राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कान्हा जी का इवनिंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। आज इवनिंग का रूटीन मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं शाम की आरती कर रही हूँ। पहले मैंने सारे देवी देवताओं की आरती करी है, अब मैं अपने कान्हा जी की आरती कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। तो हम सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं। हमें खुद भी कई बार समझ नहीं आता कि हमारी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, हमें उसमें क्या करना चाहिए। हम लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, पर सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो सारी जो मुश्किलें होती हैं, सबका जो सॉल्यूशन होता है वो ये भागवत गीता होती है। इस ग्रंथ में आपको आपकी हर छोटी से लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत टेंशन है, कुछ भी समझ ना आए, तो आप बस शांत मन से इस गीता को उठाकर इसका राइट पेज जो होता है ना, वो आप जैसे ही निकालोगे तो कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स के जो मतलब हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके क्वेश्चंस हमें सब मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि इस भागवत गीता से ही हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है और हमारी लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस ग्रंथ से मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो इसमें दुर्योधन जी कह रहे हैं, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव। दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा दुर्योधन का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहालिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन दुर्योधन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वह अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय की प्रति आश्वस्त था। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैंने आपको पेज पढ़ के बताया है, पूरा श्लोक जो मैंने आपको बताया है, उससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जैसे दुर्योधन को एक घमंड था कि मेरी जो मतलब टीम है, मेरे पास जो पूरी सेना है कौरवों की, उसमें हम मुझे विजय जरूर ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मतलब शूरवीर थे जिनके पास बल था, विद्या थी, सब कुछ था। लेकिन उसे वो घमंड में इतना अंधा हो गया था कि उसे ये नहीं पता था कि अर्जुन के पास स्वयं श्री कृष्ण का साथ है। जिनके पास श्री कृष्ण हो उसकी तो हार कभी हो ही नहीं सकती, तो फिर अर्जुन की हार कैसे होती। दुर्योधन के पास चाहे कितने भी बल बुद्धि वाले, कितने भी शूरवीर, कितने भी लड़ने में ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन अर्जुन के पास जब स्वयं श्री कृष्ण थे तो अर्जुन की हार तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही हम लोग भी अगर भगवान को सच्चे दिल से माने और खासकर श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग अपना पूरा मतलब हम उनको अपने आराध्य मानकर उनकी पूजा करें, तो हमारे साथ भी कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग अगर श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो उनसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करो, सब कुछ उनको बताओ, सारी प्रॉब्लम्स बताओ, क्योंकि हमारे करता धरता ही जब वो होंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को जरूर तो मैंने रात को डिनर बना दिया है कान्हा जी के भोग के लिए। तो मैंने बनाई है यहाँ पे सूजी की हांडवी, आप देख सकते हो कितनी फ्लफ़ी सी बनी है।
अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके लिए जल्दी डालूँगी। आप मुझे कमेंट में बताना। तो मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाने के थोड़ी देर बाद दूध का भोग लगा रही हूँ, फिर मैं इनको सुलाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैंने कान्हा जी को दूध पिला दिया है। उसके बाद इनको मैं सुलाने की तैयारी करूँगी और इसी भोग को हम सब लोग भी घर में प्रसाद के रूप में पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं कान्हा जी से कुछ प्रार्थना कर रही हूँ। इन्हें सुलाने से पहले पूरे दिन की हमसे जो भी भूल चूक होती है मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ, उसके बाद ही इन्हें मैं सुलाती हूँ। तो मैंने इनका बिस्तर लगा दिया है, अब मैं इनको सुला रही हूँ। और मैं इन्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं सुलाती, धीरे धीरे थपथपाती हूँ, इनका सिर सहलाती हूँ, पूरे भाव के साथ इन्हें मैं सुलाती हूँ। और कोई भी हो, चाहे आपके घर में किसी के घर में भी लड्डू गोपाल हो, इन्हें पूरे भाव के साथ इनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि ये इनकी और हमारी जो अटैचमेंट है वो इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे हर काम ये खुद ही कर दे। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिले।